Hi everyone. Let's look at the second data type in Python language. So second is the string data type. What is a string? You already know that string is a sequence of characters. ठीक है? Sequence of characters को अगर हम एक साथ लिखें तो वो क्या होता है? एक string होता है. So मैंने यहाँ पे इसकी definition लिखी हुई है. String is a sequence of characters enclosed inside a pair of single quote और double quotes. तो स्ट्रिंग को आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर या तो सिंगल क्विट के अंदर एंक्लोज कर सकते हो या फिर डबल क्विट्स के अंदर एंक्लोज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल नीलेश, अगर मैंने इसको सिंगल क्विट के अंदर एंक्लोज किया तो ये भी एक स्ट्रिंग है, और इसको अगर डबल क्विट्स के अंदर एंक्लोज किया तो ये भी क्या है? स्ट्रिंग है. बोथ आर सेम. तो ये पाइथन ने जो है हमें फ्रीडम दी है कि हम आइदर सिंगल क्विट का यूज कर सकते हैं या फिर डबल क्विट्स का यूज कर सकते हैं. Now the second point is every character is encoded in a number. So यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर कभी भी डेटा को जो है वो उसके एज इट इज फॉर्मेट में स्टोर नहीं करता है. हमेशा डेटा को वो जो है बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है. ठीक है? तो बाइनरी फॉर्मेट मीन्स जीरोज एंड वंस. जैसे अगर आपने इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर किया है तो कंप्यूटर इसको क्या करेगा? जीरोज और वंस की फॉर्म में स्टोर करेगा. और जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग में बेसिकली क्या होता है? कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर्स कंप्यूटर समझता नहीं है. तो जब कंप्यूटर कैरेक्टर को समझता नहीं है तो क्या करेगा? इसको एनकोड करेगा. मीन्स इसको इसके कैरेक्टर फॉर्म से जो है नंबर फॉर्म में चेंज करेगा. ठीक है? और उस नंबर फॉर्म को जो है वो जीरोज और वंस की हेल्प से जो है कंप्यूटर में स्टोर करता है. तो व्हाट आर द पर्टिकुलर एनकोडिंग टेक्निक्स? अगर हम एनकोडिंग टेक्निक्स यूज करेंगे तभी हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग या कैरेक्टर को जो है स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पे टू एनकोडिंग टेक्निक्स यूज होती हैं. नॉट इन पाइथन लैंग्वेज में एनकोडिंग स्पेशली टेक्निक बता रहा हूँ कि क्या क्या हमारे पास जो है पॉपुलर एनकोडिंग टेक्निक्स है. एक होता है एस्की और दूसरा होता है यूनिकोड. एस्की जो एनकोडिंग है इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. क्या फुल फॉर्म है इसकी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. और ये 16 बिट वाइड होता है. ठीक है? मींस 16 बिट तक इसकी रेंज होती है. 16 बिट के अंदर ही आप उस पर्टिकुलर नंबर को स्टोर कर सकते हो. सेकंड इज द यूनिकोड. यूनिकोड इज द यूनिवर्सल कोड. ठीक है? यूनिवर्सल कोड की जो रेंज होती है वो 32 बिट होती है. सो इट इज 32 बिट वाइड. तो डेफिनेटली इसकी रेंज ज्यादा है एस्की से, बट दोनों के ही अपने अलग अलग एडवांटेज है. इन सर्टेन लैंग्वेज वी यूज एस्की रिप्रेजेंटेशन, इन सम अदर लैंग्वेजेस वी यूज यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एस्की की बात करें तो सी लैंग्वेज में जो है एस्की का यूज होता है. एंड यूनिकोड की बात करें तो यूनिकोड जो है जावा लैंग्वेज में यूज होता है. बट व्हाट अबाउट पाइथन? हम तो पाइथन स्टडी कर रहे हैं. तो पाइथन जो है वो यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन को यूज करता है. तो पाइथन ऑल्सो यूज यूनिकोड एनकोडिंग टेक्निक टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर in a computer. So this point is clear. Now the third point is strings are immutable. What is the meaning of immutable? Immutable का मतलब है कि जब आपने एक बार किसी स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया, लेट्स से आपने ये स्ट्रिंग क्रिएट कर दी नीलेश, तो आफ्टर क्रिएशन आप इसको जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है? कैन नॉट मॉडिफाई और कैन नॉट चेंज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग के इम्यूटेबल का मतलब है. ठीक है? तो दो वर्ड होते हैं, एक म्यूटेबल एक इम्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स आप उसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन इम्यूटेबल में आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते. ओके? फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 इज ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर. तो जो भी 1 लेंथ की स्ट्रिंग होती है उसको हम एज अ कैरेक्टर ट्रीट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से लिखो डबल क्विट्स में, या सिंगल क्विट में लिखो इसको इस तरह से, तो ये क्या होगा? एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा, क्योंकि इसमें सिंगल इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 1 है. बट यहाँ पे लेंथ कितनी है? यहाँ पे लेंथ 6 है, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स आ रहे हैं. ठीक है? फिफ्थ पॉइंट इज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर इज एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स.
नाउ दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि किसी भी स्ट्रिंग को के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स के थ्रू। कैसे? तो पाइथन लैंग्वेज में क्या करते हैं हम बेसिकली, जो भी आपने स्ट्रिंग स्टोर की है पाइथन उसको क्या करता है, इंटरप्रेटर उसकी इंडेक्सिंग करता है। तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर ये नीलेश वर्ड है, स्ट्रिंग है, तो इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, n की 0 हो जाएगी, i की 1, देन 2, 3, 4 एंड 5। तो लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो h है और इसकी इंडेक्स कितनी है, 5। फर्स्ट वाले पे n स्टोर है। नाउ अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरेक्टर को जो है एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके इंडेक्स नंबर को जो है यूज करूंगा। जैसे अगर मुझे 3 को एक्सेस करना है तो 3 इंडेक्स 3 पे क्या प्रेजेंट है, e, तो मैं e को जो है एक्सेस कर सकता हूँ। वन मोर थिंग, अगर हम जो है स्टार्ट से इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें रिवर्स वे में इसको एक्सेस करना है तब, तो उसके लिए भी पाइथन ने जो है आपको ये अवेलेबिलिटी दी है कि आप लास्ट से भी मीन्स रिवर्स ऑर्डर में भी एक्सेस कर सकते हो। रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, इसकी इंडेक्सिंग जो है माइनस से स्टार्ट होगी। तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है, तो सबसे जो लास्ट एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स -1 होती है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट की -2 होती है, थर्ड लास्ट की -3 होती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर लास्ट से आप एक्सेस कर रहे हैं तो -1, -2 इंडेक्सिंग यूज करेंगे। अगर स्टार्ट से एक्सेस कर रहे हैं तो 0, 1, 2 इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। आ रहा है समझ में? नाउ एग्जांपल्स देखते हैं। सो मैंने बताया कि सिंगल क्विट और डबल क्विट का यूज करके हम जो है कर सकते हैं। सबसे पहले सिंगल क्विट का एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट जो है मोर कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल a लिया, ठीक है, या फिर लेट से एक वेरिएबल है str स्ट्रिंग। हमेशा मैं ये वेरिएबल को यूज नहीं करना चाहता, str, और इसमें मैंने स्टोर कर दिया स्ट्रिंग वेलकम टू पाइथन कोर्स, वेलकम टू पाइथन कोर्स, और ये मेरी पूरी स्ट्रिंग हो गई। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं तो प्रिंट कर सकता हूं, प्रिंट str, और इसका टाइप भी फाइंड कर सकता हूं, प्रिंट टाइप ऑफ str। इन दोनों लाइन का क्या रिजल्ट आएगा, आउटपुट में आपको शो हो जाएगा पूरी स्ट्रिंग इस लाइन की हेल्प से, वेलकम टू पाइथन कोर्स। और जैसा आपने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है सेम एज इट इज वही आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। मीन्स लोअर केस लेटर लोअर केस में होंगे, अपर केस लेटर अपर केस में होंगे। सो फॉरगिव मी अगर यहाँ पे मैंने कुछ अपर केस या लोअर केस में इंटरचेंज किया, बट आपको आउटपुट सेम दिखेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड इज कि आपने लिखा है प्रिंट टाइप ऑफ str, मीन्स आप फाइंड करना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो आपको आउटपुट स्क्रीन में शो हो जाएगा क्लास str, मीन्स ये कैसा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, एंड सॉरी यहाँ डबल क्विट्स की बात नहीं कर रहे थे, अभी हम सिंगल क्विट की बात कर रहे थे। तो सिंगल क्विट में इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, डबल क्विट्स की भी हम बात करेंगे, बट यहाँ पे अभी सिंगल क्विट्स। लेकिन अगर सिंगल क्विट को आपने स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे यूज किया है तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रिंग की स्टार्ट क्या है, स्ट्रिंग की एंड क्या है। स्टार्टिंग तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट एंडिंग हम कैसे पता करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाइथन की जगह में पाइथन्स हो और मैं यहाँ पे इसको सिंगल क्विट लिख के एस करूँ इस तरह से, तब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि स्ट्रिंग एंडेड है। तो उसके लिए पाइथन लैंग्वेज में दो तरीका है आपको इस चीज को जो है यूज करने के लिए सिंगल क्विट को। फर्स्ट ये है कि या तो आप डबल क्विट्स का यूज करिए, ठीक है, इस तरह से पाइथन कोर्स। तो फिर आपको क्या होगा, जैसे ही आप लिखेंगे प्रिंट str, तो आउटपुट में आपको शो हो जाएगा वेलकम टू पाइथन कोर्स। ठीक है, ये आपको आउटपुट में शो हो जाएगा। या फिर दूसरा अप्रोच हम ये कर सकते हैं
बैक स्लैश वर्ड का। तो बैक स्लैश वर्ड जो है बैक स्लैश इस वर्ड का, सॉरी ये वर्ड नहीं, मतलब इसकी सिंबल का जो है, ये वाले सिंबल का आप यूज कर सकते हो किसी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल क्विट को शो करने के लिए। जैसे अगर मैंने सिंगल क्विट ही लिखा है, सिंगल क्विट से ही रिप्रेजेंट किया है, तो मैं इसको इस तरह से भी यूज कर सकता हूं, बैक स्लैश देन सिंगल क्विट एस। तो आउटपुट स्क्रीन में आपको क्या शो होगा? आउटपुट स्क्रीन में शो होगा वेलकम टू पाइथन्स कोर्स। ठीक है, तो आपको बैक स्लैश जो है सिंगल क्विट के बिफोर, पहले जो है यूज करना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ कमिंग बैक टू द डबल क्विट्स। तो डबल क्विट्स में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डबल क्विट्स की बात करते हैं। लेट्स से एक स्ट्रिंग है मेरे पास, अगेन वेलकम टू पाइथन कोर्स। ठीक है, इस स्ट्रिंग को अगर मैं प्रिंट करना चाहूं, प्रिंट str, देन इसका टाइप फाइंड करना चाहूं, प्रिंट टाइप ऑफ str। ये एक प्रोग्राम है जहां मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं, सारे वो सारे क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स। ठीक है, और इसको आपको ऐसे ही एज इट इज लिखना भी है। तो आउटपुट स्क्रीन में आपको क्या शो होगा? आउटपुट स्क्रीन में शो हो जाएगा वेलकम टू पाइथन कोर्स। आ रहा समझ में? एंड इसका टाइप शो हो जाएगा क्लास str। ठीक है, ये आपको शो हो जाएगा। ये डबल क्वोट्स है, वेरी सिंपल। नाउ इन पाइथन लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो यूज ट्रिपल क्विट्स। तो आप ट्रिपल क्विट्स का भी यूज कर सकते हो। अब ट्रिपल क्विट्स में सिंगल आ जाएगा और डबल, दोनों की बात कर रहे हैं। मीन्स कि सिंगल क्विट को जो है आप 3 बार लिखोगे स्टार्ट करते समय, और स्ट्रिंग के एंड में 3 बार लिखोगे, तो ये हो गया ट्रिपल सिंगल क्विट्स। और डबल क्विट्स की बात करें तो डबल क्विट्स को 3-3 बार लिखोगे स्टार्ट में, और एंड में स्ट्रिंग के 3-3 बार लिखोगे। तो इनका यूज, जो ट्रिपल क्विट्स का यूज करके भी हम किसी भी स्ट्रिंग को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे। और इसका बेसिकली यूज होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में। हाँ, इसको हम सिंगल लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन पर्पस है कि आपको अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को शो करना है, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए आप क्या करोगे? ट्रिपल सिंगल क्विट्स या ट्रिपल डबल क्विट्स का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट से सिंगल क्विट का यूज करना है, तो इस तरह से सिंगल क्विट मैंने 3 बार लिखा। इससे पहले वेरिएबल का नेम str इक्वल टू, ठीक है, और इस सिंगल क्विट के अंदर मैंने सिंगल क्विट जो है 3 बार इसके अंदर लिखा वेलकम टू पाइथन कोर्स। फिर क्लोज नहीं किया, नेक्स्ट लाइन पे जाके पाइथन इज पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, एंड अगेन लेट्स से वन मोर ऐड कर दिया, इट इज इजी टू लर्न पाइथन। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। एंड अगर आप इसके प्रिंट करना चाहो आउटपुट स्क्रीन पे, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से। तो प्रिंट ब्रैकेट में आपने str को पास कर दिया, इस वेरिएबल को। तो आउटपुट स्क्रीन में आपको क्या शो होगा? आउटपुट स्क्रीन में आपको ये पूरा फॉर्मेट जो है, जिस तरह से आपने लिखा है, इसी तरह से आउटपुट स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा। आ रहा समझ? सिमिलरली आप जो है डबल क्विट्स का भी यूज कर सकते हो इस तरह से, और इसको यहाँ पे एंड कर सकते हो। ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन में क्या शो होगा? ये पूरा आपको शो हो जाएगा, जो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपने इसको लिखा है। आ रहा है समझ? तो ट्रिपल क्विट्स का भी यूज कर सकते हैं किसी मल्टी लाइन या सिंगल लाइन स्ट्रिंग को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, so this is all about the string part. Now in the next video we will see another data type in Python language.